क्या आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? अगर नहीं भी पढ़ी तो इसकी कहानी तो आप सब जरूर जानते होंगे कि कैसे माँ सीता के लिए श्री राम ने राक्षस राजा रावण से युद्ध कर उनको बचाया और रावण के आतंक का अंत कर दिया। हर साल हम इसी चीज के लिए दशहरा मनाते हैं और रावण को हर साल जलाते हैं और ये बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। उम्मीद करती हूँ आपने दशहरे के इस पावन अवसर को बहुत ही खुशी से मनाया होगा। क्या आपको पता है कई जगह रावण के मंदिर बने हुए हैं और लोग रावण की पूजा भी करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश कानपुर में दशानन टेम्पल, ग्रेटर नोएडा में बिसराख रावण मंदिर, मध्य प्रदेश में रावण ग्राम का मंदिर, उसी तरह जोधपुर में मंदोर, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा। भगवान राम जी का विरोधी और शत्रु होने के बावजूद रावण सिर्फ बुरा ही नहीं था। रावण 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता था। कई लोग ये भी मानते हैं कि उसके 10 सर 6 शास्त्र और 4 वेदों के ज्ञान को दर्शाते हैं। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। रावण ने ही शिव श्रोतम की रचना की थी और इसके अलावा कई तंत्र ग्रंथों की भी रचना की थी। कुछ का मानना है कि लाल किताब ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ भी रावण संहिता का अंश है। रावण ने कई शास्त्रों की रचना की। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष का ज्ञाता था। रावण राजनीति का भी परम ज्ञाता था। जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तब श्री राम ने लक्ष्मण को राजनीति का ज्ञान लेने रावण के पास भेजा। जब लक्ष्मण जी रावण के सर की ओर बैठ गए तब रावण ने कहा, सीखने के लिए सर की तरफ नहीं पैरों की ओर बैठना चाहिए, ये पहली सीख है। और उसके बाद रावण ने राजनीति के कई गुण रहस्य लक्ष्मण जी को बताए। लेकिन इन सब के बावजूद क्या रावण ने अपने जीवन काल में जो किया वो सही किया? रावण सबसे बड़ा शिव भक्त था, ब्राह्मण था, विद्वान था, सारे वेद पुराणों का ज्ञाता था। लेकिन क्या विद्वान होने से, शिव भक्त होने से या ब्राह्मण होने से उसने जो पाप किए हैं क्या वो कम हो जाते हैं? जब रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था तब जटायु आए थे उनको बचाने। उनको भी रावण ने बेरहमी से मार दिया और माँ सीता को जबरदस्ती उनके केश पकड़ के घसीटते हुए अपने पुष्पक विमान में बैठा कर ले गया। अगर हम उत्तरकांड में देखें तो उसके अनुसार रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर पे हमला कर उनसे लंका और पुष्पक विमान छीना था। जी हाँ, लंका और पुष्पक विमान रावण का नहीं था। रावण वहां गया जहां राजा मरुत यज्ञ कर रहे थे और वहां उसने साधुओं को मारकर उनका खून पिया। तो ब्राह्मण होना या ज्ञान होने का मतलब ये नहीं कि वो पाप नहीं कर सकता, बल्कि लोग जो विद्वान होते हैं, ताकतवर होते हैं, वो भी बुरे हो सकते हैं। दूसरी चीज, लोग ये भी कहते हैं कि रावण बहुत ही अच्छा राजा था, लेकिन वाल्मीकि रामायण की माने तो उसमें ऐसा कुछ भी लिखा नहीं पाया जाता जो ये कहता हो कि रावण बहुत ही अच्छा राजा था। बल्कि जब शूर्पणखा रावण के पास आती है तो वो अपने भाई को कहती है कि रावण व्यभिचारी सुखों का आदि है, लालची और कामुक है, एक ऐसा राजा है जो जनता की सुनता नहीं, बहुत अहंकारी, गुस्सैल और दुष्ट है। जिसके बाद रावण शूर्पणखा की बातों पे विचार करने पे मजबूर हो जाता है। अब यहाँ तीसरी बात शूर्पणखा को लेकर उठाई जाती है कि रावण ने जो किया अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए किया। आइए थोड़ा सा शूर्पणखा की कहानी देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। वाल्मीकि रामायण में कुछ इस तरह लिखा है कि शूर्पणखा राम जी के पास जाती है शादी का प्रस्ताव लेकर। जब श्री राम उनको मना कर देते हैं तो वो सीता माँ को अपमान करती है और बहुत बुरा भला बोलती है। फिर वो कहती है कि वो लक्ष्मण और सीता को खा जाएगी और फिर राम जी को अपना पति बनाएगी। फिर राम जी शूर्पणखा को लक्ष्मण से पूछने को कहते हैं शादी के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी भी मना कर देते हैं। फिर शूर्पणखा कहती है कि वो माँ सीता को मार देगी और उनके तरफ बढ़ती है मारने के लिए, जिसकी वजह से लक्ष्मण शूर्पणखा के ऊपर वार करते हैं
और उसका नाक और कान काट देते हैं। कई लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं कि एक स्त्री को एक आदमी के द्वारा मारा गया। लेकिन अगर हम यहाँ जेंडर को बदल दें और कोई आदमी आपकी वाइफ को मारने की कोशिश करे और उसके नाक और कान काट दिए जाए तो शायद ही उसको कोई गलत कहेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सच में रावण ने सीता का अपहरण इसलिए किया क्योंकि वो अपनी बहन के अपमान का बदला ले रहा था? इसके जवाब के लिए अगर वाल्मीकि रामायण में देखें तो होता कुछ यूं है कि जब शूर्पणखा रावण के पास आती है तो वो ये नहीं कहती कि मेरे अपमान का बदला लो, बल्कि रावण के सामने माँ सीता की खूबसूरती की बड़ाई करने लगती है कि देखो कितनी सुंदर स्त्री है जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा गया। कमल जैसी आंखें, लंबे काले केश और सोने जैसा रंग। वो जिसकी पत्नी हो उस पुरुष से ज्यादा भाग्यवान कोई और हो ही नहीं सकता। फिर वो रावण को ये कहती है कि उसने सीता को अपने भाई रावण के लिए लाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से लक्ष्मण ने उस पर वार किया और नाक काट दी। और रावण को और उकसाती है कि तुम अगर सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो तो राम को मार दो और सीता को अपनी पत्नी बना लो। तो रावण ने माँ सीता का अपहरण अपनी बहन का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कामुक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किया था। चौथी चीज ये कही जाती है कि रावण ने कभी माँ सीता को छुआ तक नहीं और उनको बहुत ही अच्छे से सुरक्षित अशोक वाटिका में रखा। अब इसका वर्णन सुंदरकांड में मिलता है कि रावण सीता को धमकी देता है और माँ सीता को कहता है कि वो सीता को 2 महीने का समय दे रहा है और कहता है कि अगर इन 2 महीनों में वो उसकी पत्नी नहीं बनी तो उनको किचन में भेज दिया जाएगा, पकाया जाएगा और फिर वो नाश्ता बनेगी रावण का। और वो सीता को उनकी मर्जी के खिलाफ इसलिए भी नहीं छुपाया क्योंकि उनको श्राप था कि अगर किसी भी स्त्री को वो उनके मर्जी के खिलाफ छुएगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो रावण ने खुद को सिर्फ बचाया है, माँ सीता के साथ जबरदस्ती ना करके। और तो और अगर आप रामायण पढ़ें तो आपको ये भी मिलेगा कि कुंभकर्ण को भी लगता था कि रावण जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन क्योंकि वो भाई थे कुंभकर्ण रावण का साथ देते हैं। रावण की क्रूरता और अहंकार ही उसके पतन का कारण बने। रावण के पास ज्ञान तो बहुत था, लेकिन ब्रह्मा जी से वरदान के बाद उसके अहंकार ने हर सीमा पार कर दी थी, जिसके कारण वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा था। अब ये हमारे ऊपर है कि रावण से हम क्या सीखते हैं, उसकी अच्छाई, बुद्धिमानी, ज्ञान या फिर उसकी बुराई। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में ओनली ऑन अनबिलीवेबल ट्रू टेल्स। नमस्ते।